अभी तक हम लोगों ने पृथु महाराज के अपने प्रजा के प्रति जो उनको योग्य सलाह दी है। कितने श्लोक से? हमें 22 से 44 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा। अभी मैं जानना चाहती हूँ कितने लोगों को याद है? थोड़ा बताइए। 22 श्लोक से 44 श्लोक तक पृथु महाराज ने अपने प्रजा को किस तरह उनको सलाह दिया, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। उसमें से किसी को एक थोड़ा सा याद है तो बता सकते हैं, जल्दी। मैं बताऊं? हाँ बोलिए ना, एक सेंटेंस को बोलिए माता जी। तो पृथु महाराज प्रजा को आज्ञा दे रहे थे कि वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार अपने कर्तव्यों को और शिक्षा को पूरी बराबर। हाँ, और दूसरा प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना पड़ेगा। हाँ, अभी दूसरे भी बोलिए ना। अभी डेली सुनते आए हम लोग, एक कान से सुनने के एक कान से छोड़ने का नहीं, उसको हम लोग मनन करना है। पृथु महाराज ने बोला, परमा प्रभु का कृपा से मैं राजा बन गया। प्रजा को रक्षण करने के लिए, हर अपाय से रक्षण करने के लिए मेरे को दंड मिला, दंड धारण किया है मैं। राजा बनाया। और कितना सुंदर माता जी। जैसे कि पृथ्वी महाराज खुद करते हैं, वैसे ही प्रजा को भी बोल रहे हैं कि मेरे फुटस्टेप्स फॉलो करो। तो भगवान को खुश करने के लिए तो वैष्णव व ब्राह्मण की सेवा करो। बराबर, आचरण से। जी। और पृथु महाराज ने कहा कि भगवान जो है यज्ञ की अग्नि से जो भोजन प्राप्त होता है उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब ब्राह्मणों और वैष्णव प्रसाद खाने से। और प्रजा को हमेशा शास्त्रों के मुताबिक ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, वैदिक शास्त्रों के। और वर्ण और आश्रम का नियम से और काली कर वसूल करने का राजा का कर्तव्य नहीं है। और प्रजा को पाप कार्य से बचाना चाहिए। उसको नहीं तो वो लोग का पूरा पाप राजा को लगता है। उसको अच्छा शिक्षा नहीं दिया फिर राजा को लगता है। जो पुण्य कर्म प्रजा लोग करते हैं उसका फल राजा को मिलता है। अगर वो पाप कर्म करते तो राजा को भी उसमें भागी होना, पाप में भागी होना चाहिए। इसमें माता जी छठा भाग कि जो भी प्रजा अगर छठा भाग राजा को और पाप राजा को भगवान की सेवा अभिरुचि होते तो मनुष्य अपने असंख्य जन्मों का संचित मल भी नाश हो सकता है। अनेक जन्म में जो पाप करके आए हैं भगवान के शरण में जाने से वो नष्ट हो जाता है। बराबर। और कोई सुनीता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। राजा पुत्र ने आगे कहा, भगवत कृपा में से इस ग्रह का राजा नियुक्त हुआ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित समाज व्यवस्था से प्रत्येक की स्थिति अनुसार उसे उपजीविका प्रदान करने हेतु राजदंड धारण कराओ। माता जी थैंक यू, हरी बोल। सॉरी माता जी, गलत नहीं है ना? नहीं बराबर। अभी पढ़ा मैंने, भगवान की कृपा से उनको कोशिश किया। भगवान की कृपा से वो राजा बना और राजदंड सप्तद्वीप का राजा बन गया ना, 7 द्वीपों का राजा बन गया। ठीक है। अभी मैं मेरा ये श्लोक का करते। अब ये श्लोक का किसके बीच में चर्चा हो रहा है? विदुर और मैत्रेय के बीच में चर्चा हो रहा है। उस श्लोका के स्टार्टिंग में मैत्रेय विदुर को ये पूरा पृथु महाराज ने 22 श्लोक बताए, उसका सब उन्होंने सुनाया। अभी मैत्रेय ऋषि बता रहे जो पृथु महाराज के जो प्रजा लोग
कितने खुश हो गए वो लोग, कितने खुश हो गए और साधुवाद देने, साधु बहुत संतुष्ट है, क्योंकि पृथु महाराज का एक एक कार्य प्रजा के भलाई के लिए, प्रजा का उद्धार के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। इधर कितने सुंदर ढंग से हम लोगों ने पढ़ा। पृथु महाराज क्या चाह रहे थे? भगवान के भक्तों के चरण रज में, रज को अपने मुकुट में धारण करना और सभी अपने भगवान अपने सभी पार्षदों सहित उनको आशीर्वाद दे। और पिछले श्लोक में भी, कल का श्लोक में भी हम लोग देखा, क्या देखा? भगवान ने हम लोग को सब कुछ दिया है, हम लोग उसका क्या करें? कृतज्ञता हम लोग को अर्पण करना चाहिए। हमें मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर देने के बाद भी हम लोग को जो चाहिए, हवा, पानी, खाना पीना, सगे संबंधी, सब कुछ भगवान ने हम लोगों को दिया है। हमारे पिता बन के अंदर बाहर हम लोग को देखभाल कर रहे, कोई ऐसे हमारे रक्षा कर सकते, मगर भगवान हमारे रक्षा कर रहे। फिर ऐसे भगवान को हम लोग भूल के माया के द्वारा हम लोग वशीभूत होके शरीर को ही हम लोग सब कुछ मान के शरीर के इंद्रिय तृप्ति में हमें लगे हुए। ऐसे हम लोगों को दिव्य दृष्टि, प्रजा लोग भी बोल रहे ना, हे राजा आपकी कृपा से हमको दिव्य दृष्टि मिल गई। हम लोग को जब पाप कर्म हम लोग क्या करें हमें मालूम पड़ा, आपके कृपा से हम लोग का उद्धार हुआ करके बोले ना। अभी इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं पुत्र। इधर प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तात्पर्य 5-5 बार भगवान ने पुत्र प्रभुपाद आया हुआ है। उन सबों ने घोषित कर वेदों का यह निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्गलोक को जीत सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मारा गया अत्यंत पापी वेन अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकी जीवन के गहन अंधकार से उबार गए। इधर हम लोग जान सकते पू नामक एक नरक है, और पू नामक नरक से जो उसको उबारता है उसको पुत्र। जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र का मीनिंग क्या है? मंत्र मन को नियंत्रित करना, हाँ, मन को तारने वाला, मन को तारने वाला मंत्र। ऐसे पू नामक नरक से उद्धार करने वाला पुत्र। इधर प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ढंग से बताया वही शादी विवाह का क्या महत्व है, विवाह करने के बाद हमें कैसे अपना जीवन होना चाहिए, और पुत्र प्राप्ति, क्योंकि पुत्र के द्वारा अपना पितरों को उद्धार कर सकते। इस शास्त्र का मैं बताया, ये लोग प्रजा लोग बोल रहे सत्य है, सत्य है। शास्त्र में जो भी दिया वो सत्य है, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि राजा वेन, पृथु महाराज के पिता राजा वेन कितने दुष्ट थे, कितने अत्याचार अनाचार क्या क्या किया उन्होंने प्रजाओं के, और उनकी उपद्रव से त्रस्त होके ब्राह्मण लोग ही उनको शाप देकर उनको मार दिया। ऐसे पापी वेन का उद्धार उनके बेटा पृथु महाराज ने अपने सत्कर्म द्वारा इस तरह अपने प्रजा लोगों का उद्धार करके अपना जीवन चरित्र को अत्यंत महान, सभी जगह पृथु महाराज का कीर्ति आज हम लोग देख रहे हैं। नवविधा भक्ति में हम लोग पृथु महाराज का देखते हैं ना अर्चनम में, इसमें पृथु महाराज का नाम। अभी हम लोग देखते हैं ना वैदिक जीवन, जब 5000 वर्ष पहले जब पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करते थे लोग? तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। हम लोग देख रहे हैं ना कर्दम मुनि ने तपस्या की, कितने हजारों वर्ष तपस्या करके उनको कपिल जैसे भगवान का भक्त पुत्र प्राप्त हुआ। और नाभि, राजा नाभि ने यज्ञ किया, यज्ञ करके उन्होंने
ऋषभ देव जैसे अपने पुत्र का प्राप्त किया। और अब भगवान का भी माता पिता देवकी वसुदेव भी वसु और धरा नाम से वो लोग भगवान के ही जो भक्त शुद्ध भक्त है, उन्होंने भी तपस्या की। क्यों? मुझे भगवान जैसे ही पुत्र चाहिए, भगवान के समान पुत्र चाहिए। मगर भगवान बोलता है मेरे समान और दूसरा कोई है ही नहीं है, और उनको पुत्र, मुझे खुद पुत्र रूप में जाना चाहिए। इधर हम लोग रामायण में भी देखते हैं ना, दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, वो यज्ञ द्वारा खीर प्राप्त हुआ, उसके बाद उनको 4 पुत्र हुए। ये वैदिक जीवन, वैदिक शास्त्र में जो दिया उसका सब पहले फॉलो करते थे। राजा महाराज वो लोग राज ऋषि थे और उन्होंने शास्त्रों के अनुसार ही सब नियम का पालन करते थे। धीरे 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 कलयुग के प्रभाव से ये जो वैदिक शास्त्र को धीरे धीरे उनको पीछे करके मनमाने ढंग से, जो अपने मनमाने ढंग से सब क्रिया करने लगे। अभी देखते हैं ना हम लोग, शादी पहले शादी है 5-5 दिन होता था, 5 दिन बाद में 3 दिन, बाद में एक दिन में भी वो ब्राह्मण को जल्दी जल्दी मंत्र बोलिए, शॉर्टकट में मंत्र बोलिए, किनके टिकट बुक करके रखा है। यानी कलयुग का प्रभाव हम लोग देख सकते हैं ना, कितने बदल गया है समाज, कितने बदल गया। शास्त्र में लिखा है गर्भधान संस्कार, गर्भधान संस्कार करने से अच्छे शुद्ध भक्त वैष्णव पुत्र का जन्म होता है। इधर हम लोग चाणक्य पंडित का एक श्लोक हम लोग देख सकते हैं। चाणक्य पंडित ने एक श्लोक में बताया है, ये पुत्र निकाल के रखें पेज। हाँ, चाणक्य पंडित बताते हैं, एक पुत्र हजारों नक्षत्र, आकाश में हजारों नक्षत्र रहते, उसमें चंद्रमा, एक ही चंद्रमा किस तरह प्रकाश देता है, वैसे एक पुत्र अगर वो भक्त हो, वैष्णव हो और पूरा अपने कुल का उद्धार करता है। जैसे जंगल में एक सुगंधित पुष्प का वृक्ष है, सुगंधित पुष्प वृक्ष, वो सुगंधित पुष्प के कारण पूरा वन सुगंधित हो जाता है, पूरा जंगल सुगंधित हो जाता है। ऐसे एक पुत्र अगर वो शुद्ध भगवान का भक्त है तो अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपना देश का, सभी का उद्धार कर सकता है। और वही एक पुत्र, जैसे जंगल में एक सूखा झाड़ रहता है, अगर वो सूखे झाड़ में कभी अचानक आग लग गया तो क्या हो जाता है, पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। एक सुपुत्र पूरे जग का उद्धार करता है। ऐसे हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, प्रभुपाद जी एक ही सुपुत्र थे, उन्होंने पूरे, आज देखते हैं हम लोग आंखों के सामने देख रहे हैं हम लोग, पूरे विश्व में भर में सभी को ब्राह्मण बना दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने आचरण द्वारा, जैसे कांस क्या करता है, लोहे को सोना बना देता है, लोहे को सोना। ऐसे एक शुद्ध भक्त पापी तापी जो भी हो उनका उद्धार कर देता है। इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं भक्तों को कितना भी बच्चे हुए तो उसको प्रॉब्लम नहीं, मगर उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको वैष्णव बनाना चाहिए। उनको वैष्णव बना के उनका खुद का भी जीवन और सभी का भी, उनका भी जीवन का उद्धार करना चाहिए। ऐसा भक्ति वेदांत भक्ति विनोद ठाकुर, कल ही उनका ये हुआ ना, जन्मदिन हुआ ना। भक्ति विनोद ठाकुर को 12 पुत्र थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मेरे लिए एक अच्छा कृष्ण भक्त, विष्णु का
भक्ति को प्रचार करने वाले, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने वाले पुत्र चाहिए करके उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना की थी। और उनको ईसाई पुत्र मिले, हमारे प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुत्र बन के आए। उनका जीवन चरित्र, उनका आचरण, आज हमारे प्रभुपाद जी को कृपा, प्रभुपाद जी उनके शिष्य है और उनके शिष्य आज पूरे विश्व भर में भगवान का भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जब ये चैतन्य महाप्रभु थे तभी वैष्णव बहुत कम लोग थे, सभी स्मार्ट यानी मायावादी, ज्यादा से ज्यादा मायावादी का प्रचार, सब जगह मायावादी पंडितों से भरा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, अरे ये कोई भगवान की भक्ति करना नहीं चाह रहे, भगवान के बारे में जानना नहीं चाह रहे, उनको इतना बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने अपने 24 बरस के आयु में, 24 बरस की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया, क्योंकि लोग भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, इतने क्या बोलते हैं राक्षस प्रवृत्ति में गए, सब नरकगामी हो रहे, इनका उद्धार कैसा होगा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने खुद संन्यास दीक्षा लेके उन्होंने सारे जीवों का उद्धार किया आचरण द्वारा, अपने आचरण द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कैसे ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे वर्तन करना चाहिए। ये शिक्षा चैतन्य लीलामृत, चैतन्य चरितामृत में हम लोग देख सकते हैं। इतने स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी सन्यासी को अपने आचरण के द्वारा सबको शिक्षा देना चाहिए। ऐसे अभी हम लोग सोच सकते हैं, पहले 5500 बरस के पहले चैतन्य महाप्रभु थे, तभी सब लोग राजा लोग कौन थे, मुसलमान राजा थे, मुसलमान शासन थे ना, सभी हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाते थे, सबको मुसलमान बनाते। हम लोग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जीवन से भी हम लोग जानते थे, वो इतने उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। उन्होंने नवाब हुसैन शाह के दरबार में उनको काम करना पड़ा, मुसलमान बन के साकर मलिक और दबीर खास नाम से उनको जाना पड़ा। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका उद्धार हो गया। हरिदास ठाकुर का जीवन देखते हैं हम लोग। हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्मा है, मगर इतने शुद्ध भक्त दिन में 2 लाख जप करते थे, भगवान का नाम लेते थे और इतने शुद्ध भक्त थे। भगवत गीता में जब भी हम लोग पहले चैप्टर में देखते हैं ना, अर्जुन बोलता है ना, अब ये लड़ाई, कुरुक्षेत्र लड़ाई में सब पितरों लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, स्त्रियां क्या हो गए अकेले रह गए, वो कलंकित हो जाएगी, और उसके द्वारा कैसे पुत्र जन्मेंगे, वो ऐसे पुत्र जन्म लेंगे, फिर वो लोग पिंडदान, पितरों को पिंडदान नहीं कर सके, पितरों का पतन हो जाएगा। कितने सोच रहा था ना अर्जुन, मैं नहीं लड़ाई करेगा, इन लोग का वध नहीं करेगा, मगर भगवान बता रहे उनको हर एक को अपना कर्तव्य करने का, कर्तव्य करते करते मेरा नाम लो, तुम्हें युद्ध करते 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 मेरा नाम का अनुस्मरण करो करके भगवान उसको सिखा। हर एक को अपना कर्तव्य को, प्रभुपाद जी का एक इसमें आता है, कल इसने कौन तुलसी प्रिया माता जी ने लेक्चर में बोल रहे थे ना, एक प्रभुपाद जी की माता लेडी भक्त थी, वो अपने बच्चे को घर में छोड़ के मंदिर में सेवा करने के लिए आती थी, मंदिर में सेवा करने के लिए आती थी। तब प्रभुपाद ने उसको डांटा, बच्चों का पहले से करो, बच्चों को बराबर से पालन करो, उनको अच्छे भक्त बनाओ, पहले बच्चों को वैष्णव बनाओ, बाद में तुम सेवा कर सकते। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, घर गृहस्थी संभालना, सबको अपने घर को वृंदावन बनाना, सबको भक्त बनाना एक गृहिणी का कर्तव्य है। अगर तुम्हें बच्चे को पालन नहीं करने होता है तो मुझे दे दो, मैं उसे भक्त बनाएगा। प्रभुपाद जी का इसमें देखते ना, ऐसी
एक प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में, हम लोगों हिप्पी लोगों का जीवन प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ने में मालूम पड़ता है ना, वो कैसे थे वो लोग, न उनको आचरण का मालूम नहीं, न कुछ खाने पीने का, मतलब ऐसे जो म्लेच्छ लोगों को एक कांसे के स्पर्श से कैसे पीतल सोना बन जाता है, ऐसे प्रभुपाद जी के संग से, प्रभुपाद जी के सिर्फ संपर्क से वो लोग सब सोना बन गए। शुद्ध भक्त बोलते ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। प्रहलाद महाराज भी भगवान से वही मांगते हैं, इच्छा करते हैं। हे प्रहलाद महाराज को भगवान बोलते ना, मांगो मांगो क्या वर चाहिए, तो प्रहलाद महाराज बोलते नहीं नहीं, भगवान का भक्ति वर मांगने के लिए नहीं करना चाहिए, ये तो व्यापारी का धंधा है, व्यापारी लोग फायदा लेते हैं। नहीं, मैं नहीं बिजनेसमैन हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका भक्ति, आपका सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आपके भक्तों के चरण रेणु में अभिषेक करने का ऐसा कृपा करो। और वो खुद के लिए नहीं, अपने पिता के लिए, अपने पिता का उद्धार के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और भगवान ने बोला आपके कुल में पूरा 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। एक घर में भक्त होएगा तो उसका पूरा 21 पीढ़ी, आने वाले पहले वाले सब पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। इतने स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं, और वैदिक शास्त्र में दिया हुआ है। इसमें क्या तकलीफ है भगवान के शरण में जाना? और वो वैष्णव बनने के लिए क्या नियम, 5 ही नियम होता है ना, नाम कीर्तन, साधु संत, अर्चा विग्रह सेवन, भगवत गीता का पठन और धामवास। ये 5 करके हम लोग अपने 84 लाख योनि में भटक के क्या क्या हम लोग पाप करके, वो गाठ है ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, ये जो अभद्र हमारे अंदर है ना, उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम लोग देखते हैं समाज में कितना बदलाव आया है। प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़े से जीव का उद्धार हो रहा है। हम लोग को बहुत कोशिश करना चाहिए, सभी को भक्त बनाने का कोशिश करना चाहिए। एक अकबर और बीरबल का स्टोरी में ऐसा आता है, एक बार अकबर बीरबल को बोलता है, बीरबल मुझे हिंदू बनना है, मुझे हिंदू बनना है ना। वो हिंदुओं को बहुत ये करते थे राजा हरिदास ठाकुर, वो संगीतकार से ना हरिदास, उनका कीर्तन सुनते थे, वो हिंदुओं को बहुत प्यार करते थे। पर बीरबल को बोलेगा, बीरबल बोला हाँ थोड़े दिन के बाद मैं आपको बताएगा बोला। फिर रोज वो लोग सुबह वॉकिंग के लिए जाते थे तो अकबर देखता है उधर कितना सुंदर झरने से पानी आ रहा है। वो झरने का पानी इतना शुद्ध और पवित्र रहता है, उसका स्वाद ही अलग रहता है। उतना वो ये करता है अकबर, इस झरने के पानी देखो कितना सुंदर है, कितना मिठास है, कितना पवित्र है। फिर बोलता है, फिर बीरबल क्या करता है, एक गधे को लेके आके वो झरने के पानी में नहलाता है, घिस रहा है उसको, नहला रहा है। तो अकबर बोल रहा है, अरे गधे को तुम ऐसे वो झरने के पानी से क्यों उसको नहला रहे हो, क्यों उसको घिस रहा? तो बीरबल बोलता है नहीं, उसको घोड़ा बनाना चाहते हैं। तो घोड़ा बनाना चाहते तो अकबर को मालूम पड़ता है, तो गधा ही रहेगा, उसको कितना नहलाने से वो घोड़ा नहीं बने। बोले तुरंत अकबर को मालूम पड़ता है, क्योंकि जो भी है वो उनको, अगर भले ही हम लोग हिंदू से मुसलमान से क्रिश्चियन के, तो ऐसे जात को हम लोग बदल सकते हैं, मगर वो आत्मा एक ही है, आत्मा में नहीं बदलाव नहीं आएगा। आत्मा तो पवित्र दिव्य, सभी हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, वही आत्मा, वही परमात्मा सभी के अंदर रहता है। ये हमारा ये है मानसिक, ये है
अभी हम लोग देखते हैं ना, पाश्चात्य लोग, अफ्रीकन, रशियन, अमेरिकन, वो लोग सब हिंदू थे क्या? नहीं, मगर शुद्ध भक्ति का आचरण से वो लोग शुद्ध वैष्णव बन गए। हम लोग उधर के इधर ही रह गए। हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा, हम लोग अपने आप को, हम लोग क्या बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं। हम लोग विद्वान है, पंडित है, ये ज्ञाता है उधर, मगर हम लोग उधर के उधर रह गए। जैसे वो बोलते हैं ना, तालाब का पानी, मगर वो जो शुद्ध भक्त हो सकते, गंगा का पानी जैसे बहते गए बहते निर्मल होके वो लोग सब जगत में अभी हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, ध्रुव महाराज की शिक्षा है, नारद महाराज की शिक्षा है, अलग 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 भागवतम में हम लोग कथा सुन रहे हैं, और सब में यही दिया है, वैदिक प्रथा, वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। और भगवान भी अर्जुन को बोले ना, तो कुछ मत करो, मन मनाओ हो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो ममे वैश्य सत्य प्रतिजाने प्रियोस्मय। आपका मन मुझे दे दो, मुझे प्रणाम करो, बस आप मेरे प्रिय बनोगे। और ये भी बोल रहे हैं भगवान, सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँ। बार 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 भगवान हमें अलर्ट कर रहे, बता रहे, अर्जुन के माध्यम से हम लोग को बता रहे। इधर प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर पुत्र इसमें बताया ना, धर्म के अनुसार काम भी मैं ही हूँ। भगवान बोलते हैं मैं काम, क्योंकि धर्म के अनुसार जो पुत्र को प्राप्त करता वो काम मैं ही करके बोला। प्रभुपाद जी इधर बता रहे, ये शुद्ध भक्त किस तरह अपने परिवार वालों को, समाज वालों को, सबको उद्धार करता है। ऐसे ही सभी को अपने गृहस्थी में सभी को वैष्णव बनाना चाहिए और सभी का उद्धार करना चाहिए। ये बता रहे, अगर पुत्र असुर बन गया, एक इसमें सुभाषित में आता, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। अगर पुत्र अच्छा है तो उसके लिए धन इकट्ठा करके रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। और पुत्र दुष्ट स्वभाव वाला होएगा तो उसको पैसा इकट्ठा करके क्या फायदा है, वो तो नष्ट करने वाला है। ये शास्त्र में अलग 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 ढंग से हम लोग देख सकते हैं। नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने सिर्फ वैष्णवों का उच्चिष्ट किया, उनकी सेवा करके वो इतना शुद्ध भक्त बन गए। और मृगरारी देखते, वो क्या ब्राह्मण नहीं, विद्वान नहीं, पंडित नहीं, पशु को आधा मार के वो आनंद लेता था। वैसे मृगरारी को नारद जी के संपर्क से वो कितने महान भक्त बन गए। ऐसे हम लोग भागवतम की कथा द्वारा हम लोग सुनते ना, नित्यम भागवत सेवा, नित्यम हम लोग रोज 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 भागवत का सुन के हमारे अंदर का भी कलमश नष्ट हो के हम लोग शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। और हर एक शास्त्र में यही बताए, साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्वसिद्ध। कौन सा भी शास्त्र दे दो, बाइबल में ले लो, इसका मुसलमान इसमें ले लो, कुरान में ले लो, सब में यही बोला, सत्संग में रहो। पहले नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र को अपने ध्यान से जप करना। अभी हम लोग पढ़ते हैं ना रोज रोज नामापराध, 10 नामापराध है। अगर हम लोग को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो ध्यान से हम लोग को जप करना है। फिर साधु संग जरूरी है। अगर हम लोग साधु संग में रहेंगे तो ठीक रास्ते से हम लोग जा पाएंगे। अगर हमारा रास्ते गलत हुआ तो भी बाकी लोग बोले अरे गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, नहीं आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। कोई
भटक जाते हैं ना, उनको हम लोग नहीं 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 आप ऐसे मत करो, भक्ति में आ जाओ, करो मंदिर में आओ, सेवा करो करके हम लोग सत्संग में रहने से उनको बचा सकते हैं। सत्संग में हम लोग रहना चाहिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निश्चल चित्त। वो एक नारद मुनि एक बार भगवान के पास जाके पूछते, हे भगवान सत्संग क्या है, सत्संग क्या है? तो नारद मुनि को भगवान बोलते उधर एक घोड़े के तबेले है, उधर अभी अभी घोड़ा जन्म लिया है, उससे जाके पूछो। फिर नारद मुनि उस जाके पूछता है उधर तबेले में, तो पूछते तुरंत वो मर जाता है। तो नारद मुनि को डर लगता है, वापस भगवान के पास आके जाते हैं, अरे भगवान मैंने उसको सत्संग क्या है पूछने के बाद वो मर गया, तो अभी तुम गाय के एक गाय ने एक बछड़ा डाला है उसके पास जाके पूछो। तो नारद मुनि को डर लगता है, अभी गाय का बछड़ा पूछो तो मुझे ब्रह्म हत्या होएगा करके। फिर वो नारद मुनि जाके बछड़े के पास जाके पूछते बछड़े को सत्संग क्या है, तो वो बछड़ा भी मर जाता है। तो नारद मुनि बहुत डर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं अभी राजा के महल में एक राजपुत्र का जन्म हो, उसको जाके पूछो। तभी वो जाके राजमहल में जाके, नारद मुनि को डर लगता है अभी कुछ हुआ तो राजा मेरा सर काट देगा करके डर लगता है, मगर भगवान बोलते हैं नहीं जाओ जाके पूछो। तो वो जाके महल में जाके वो छोटे अभी अभी नवजात शिशु से पूछते सत्संग क्या है, वो तुरंत वो बच्चा हंसते हुए नारद मुनि को बोलते आप पहले मुझे घोड़े के शरीर में थे, आप आके पूछते सत्संग क्या पूछे, उसे घोड़े के शरीर से मुझे गाय का शरीर मिला, गाय के शरीर में आके मुझे पूछा सत्संग क्या, उसके मुझे राजा का पुत्र का शरीर में सत्संग, सत्संग का क्या महत्व है, कितना सुंदर ढंग से निरूपण किया हुआ है। और पहले नाम कीर्तन, सत्संग, फिर अर्चा विग्रह का सेवा। अर्चा विग्रह की सेवा हम लोग को ऐसे करना चाहिए, ये भगवान और अर्चा विग्रह अलग नहीं, बराबर टाइम टू टाइम भगवान को सेवा करना। अरे आज देर हो गया, मुझे भगवान को भोग लगाना देर हुआ, अरे भगवान भूखे रहेंगे, अरे भगवान को सिर्फ मूर्ति लोहे का पंचधातु का मूर्ति ऐसा नहीं, भगवान है उधर। हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो हम लोग कैसे करते हैं ना, उनको पहले खाना देना चाहिए, उनको पहले देना चाहिए, ऐसे भगवान का अर्चा विग्रह को हम लोग ऐसे सेवा करना चाहिए। भगवान उधर बैठे हमारा रक्षा करे, ऐसे हम लोग भगवान का अर्चा विग्रह से। अब अगर स्त्री को अर्चा विग्रह से मैं भगवान के सेवा में लगाए तो उसका मन दूसरी जगह भटकता नहीं। शास्त्र में दिया हुआ स्त्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये शास्त्र में दिया है जो, क्योंकि उनका मन भगवान का सेवा में लगे तो हमेशा वो ही करेगी भगवान के भोग लगाने का, भगवान का श्रृंगार करने का, और घर का माहौल ऐसा हो जाएगा, माँ बाप कर रहे तो बच्चे लोग भी सीख रहे, हाँ भगवान का सेवा करना है। तो बच्चे कभी कभी माँ बाप अपने बच्चे को बोलेंगे ना, अरे आज तुम ये भोग लगाओ, आज तुम ये करो, आरती करो, आज तुम भगवान को फूल ऑफर करो, ऐसे अपने परिवार वालों को भगवान के अर्चा विग्रह के सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब परिवार के सब बच्चे लोग वैष्णव बन जाए। और भागवतम भगवत गीता का पठन, आज हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमारे माता जी कृष्ण माता जी की कृपा से आज हम लोग रोज भागवतम सुन रहे। भागवतम भगवती, अल्प बुद्धि वाले हैं हम लोग, मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी, फिर भी थोड़ा सा अमृत का ड्रॉप कान में जा रहे, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहे। हम लोग भी कैसे, हम लोग भी नरक गांव में है, कितने अनेक जन्म में घूम के हम लोग को अभी मनुष्य जन्म मिला है। ये समझना चाहिए हम लोग को, ये मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इस मनुष्य जन्म से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, ये हम लोग जानना चाहिए। इसे हम लोग साधु संग
और लास्ट में मथुरावास। भगवान का धाम और भगवान अलग नहीं। हम लोग भगवान का धाम में जाते हैं, उधर का भाव ही अलग हो जाता है। उधर सब जगह राधे 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 सुनने से, और उधर का चरण रज में हम लोग पाव रखते हैं, हम लोग को अंदर अलग ही भाव आ जाते हैं। भौतिक दुनिया में अलग रहते हैं, पूरे भगवत धाम में जाने के बाद हम लोग को धाम का प्रभाव, हमारे ऊपर धाम का प्रभाव होता है। ऑटोमेटिकली हम लोग को अरे इधर भगवान खेल रहे थे, इधर भगवान गाय को चरा रहे थे, इधर भगवान रासलीला कर रहे थे, इसे भगवान का सतत याद में रहते कंटिन्यूस हम लोग भगवान का एक करते करते हमारा मन बदल जाता है भगवान का। और भगवान बोलते हैं ना, श्याम सुंदर का रूप, और कैसे है चिर यौवनम चीज, 16 बरस का जो श्याम सुंदर का रूप यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष बैठ के बांसुरी बजा रहे, वो दृश्य हमारे मन में रहना चाहिए, वही हम लोग ध्यान करना चाहिए। तो धाम में जाके हम लोग, माता जी का हमेशा बोलते रहते बैटरी चार्ज करके आते हैं हम लोग। धाम में जाने का है ना बैटरी चार्ज। इधर भौतिक दुनिया में हम लोग धीरे 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 आलसी हो जाते हैं, सब धीरे हो जाते हैं। इसके लिए बैटरी चार्ज करने के लिए हम लोग वृंदावन जाते हैं करके, है ना। ये धाम की महिमा है, धाम की महिमा। ये जो 5 चीज रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, ये जो 5 चीज में जो मन लगाते हैं वो शुद्ध वैष्णव है। वैष्णव शुद्ध ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव, हम लोग पढ़ा है ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव होता है। वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को बताया। त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदारी। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए घास के तिनके से भी मुलायम, हम्बल। अभी राजा प्रतु का स्टोरी बोला, राजा प्रतु महाराज कितने बड़े सप्तद्वीप के राजा थे, फिर भी वो अपने प्रजा के सामने इतना हम्बल होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिए और उसका आचरण कीजिए। यानी हम्बल, सबसे हम्बल होना चाहिए। त्रणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। अगर भले ही संसार है, मनुष्य शरीर, कष्ट आएगा ही, कष्ट किसी को ही नहीं आता है, ऐसा है नहीं। भगवान बोला ये दुनिया है, ये भौतिक दुनिया क्या है, दुखालय, कष्टों का सागर है। इधर कष्ट ही कष्ट है, कुछ है ही नहीं है। मैं कष्ट कम होता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ सुख है, हाय सुख आई ही नहीं है, मगर हम लोग सुख के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा अमीर लोग 4-5 बंगला गाड़ी हो तो हाँ हम लोग कह सकते हैं अपने आप को सब हैप्पी जीवन, मगर ऐसा नहीं है। जो कृष्ण भक्त अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित किया है वो ही सबसे हैप्पी, सबसे श्रेष्ठ है। और हम लोग अलग 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 कथा में, प्रतु महाराज की कथा से हम लोग इतना सीखने का है। उसका एक 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 श्लोक को हम लोग रोज मनन करना चाहिए, किस तरह होता है, कौन सा हम लोग कितने पापी तापी थे, फिर भगवान की कृपा से हम लोग को इतना सुंदर कृष्ण भावनामृत संग मिला। न वेद से, न यज्ञ से, न दान से, कितना भी हम लोग पुण्य कर्म से ये नहीं मिलता कृष्ण भावनामृत। जब हम भगवान कृष्ण के भक्तों के शरणागत होने से, कृष्ण के शरण में जाने से ही ये कृष्ण भावनामृत मिलता है। इसके सुंदर रूप से इसमें बताया हुआ, बहुत है बोलने के लिए, पर टाइम का देखिए मैं इधर ही स्टॉप करते हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हमारा आचरण प्रतु महाराज की जो दिया है आज्ञा दे वैसे होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद्